दोस्तों, जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में 4 धामों को सबसे पवित्र तीर्थ स्थान कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान एक बार इन तीर्थ स्थानों की यात्रा कर लेता है उसकी जिंदगी के सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी मक्का मदीना को बेहद ही पवित्र माना जाता है और जिंदगी में एक बार मक्का की यात्रा करना हर मुस्लिम का ख्वाब होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब यहाँ पर लोग जाने से भी कतराते थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो एक समय पर कोई भी इंसान यहाँ भटकना तक नहीं चाहता था और आज लाखों मुस्लिम यहाँ की यात्रा करने आते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं शुरू से लेकर अभी तक मक्का का पूरा इतिहास, तो वीडियो को एंड तक हमारे साथ जरूर देखते रहिए। दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद मक्का और मदीना शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहर माने जाते हैं और हर मुस्लिम की यह ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में एक बार तो यहाँ की यात्रा जरूर करे और यहाँ आकर काबा की परिक्रमा करके अपने गुनाहों का पश्चाताप करे। दोस्तों, इस्लाम धर्म में काबा की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के सभी मुस्लिम केवल काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं। आपको बता दें कि काबा क्यूब के आकार की एक इमारत है जो कि ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित की गई है। काबा की लंबाई 40 फुट और चौड़ाई 33 फुट है। काबा में एक छोटा सा दरवाजा भी मौजूद है और इसके पूर्वी कोने में जमीन से करीबन 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर मौजूद है। काबा की 7 बार परिक्रमा करने के बाद सभी यात्री इस पत्थर को चूमते हैं और ये पत्थर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र पत्थर बताया जाता है। इसके चारों ओर मौजूद बिल्डिंग को मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, काबा के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसका निर्माण कब और कैसे हुआ था। आपको बता दें कि काबा के निर्माण को लेकर कई अलग अलग बातें बताई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि काबा का निर्माण फरिश्तों ने किया था। इसके अलावा मक्का में काबा के निर्माण को लेकर यह भी बताया जाता है कि जब अल्लाह ने आदम और हव्वा नाम के पहले मर्द और औरत को बनाया था तो उन्होंने उन दोनों से नाराज होकर उन्हें धरती पर भेज दिया था। धरती पर आने के बाद आदम और हव्वा एक दूसरे से बिछड़ गए। आदम मक्का के आसपास रहने लगा और हव्वा मक्का के पूर्व इलाके में रहने लगी। आदम और हव्वा दोनों ने एक दूसरे को कई सालों तक ढूंढा और काफी समय बीतने के बाद दोनों की मुलाकात सऊदी के पवित्र शहर मक्का में हुई। एक दूसरे से मिलने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए आदम ने अल्लाह का सजदा किया, जिसके बाद इस जगह पर काबा का निर्माण किया गया। इसके अलावा दोस्तों, काबा के निर्माण की एक और कहानी भी बताई जाती है, जिसके मुताबिक इस्लाम के पैगंबर माने जाने वाले हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर इस जगह पर काबा का निर्माण किया था। निर्माण के दौरान शुरुआती समय में काबा एक बिना छत की आयताकार इमारत हुआ करती थी। फिर उसके बाद मक्का पर राज करने वाली कुरैश जनजाति के लोगों ने लगभग 608 ईस्वी के दौरान इसका पुनः निर्माण किया था। इस बार निर्माण के दौरान काबा के ऊपर की ओर एक दरवाजा भी बनाया गया ताकि बाढ़ के पानी और घुसपैठियों से यहाँ की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार ये बताया जाता है कि 620 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने पहली बार मक्का से यात्रियों के लिए यात्रा शुरू की और आज इसी जगह को मदीना के नाम से जाना जाता है। 629 से 630 ईस्वी के दौरान जब हजरत मोहम्मद साहब वापस मक्का लौट कर आए थे तो उन्होंने देखा कि इस जगह को अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। दोस्तों, काबा में नीचे की ओर एक काला पत्थर मौजूद है और इस काले पत्थर के बारे में बताया जाता है कि यह काला पत्थर इस दुनिया का नहीं है, बल्कि इस काले पत्थर को इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि केवल इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई भी इन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। काबा में मौजूद इस काले पत्थर के बारे में बताया जाता है कि जब इस पत्थर को काबा में रखा गया था तो ये बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार था, लेकिन जैसे जैसे इस दुनिया में पाप और अत्याचार बढ़ता गया वैसे ही दिन प्रतिदिन इस पत्थर का रंग काला होता गया। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में भी 4 युगों का जिक्र देखने को मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और हर युग के साथ पाप बढ़ता ही जा रहा है, उसी तरह इस्लाम धर्म में भी इस बात का जिक्र देखने को मिलता है। और इस्लाम धर्म के कई जिले इलाहियों का कहना है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें पाप बढ़ता ही जा रहा है
और इसी वजह से जन्नत से लाए हुए इस पत्थर का रंग काला पड़ता जा रहा है। हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी मौत से पहले 632 ईस्वी में आखिरी बार हज की यात्रा की थी। और आपको बता दें कि मक्का ही वो पहला स्थान है जहां से इस्लाम धर्म की नींव रखी गई थी, यानी इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद साहब को पैगाम दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस्लाम का नूर भी यहीं से फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में होता गया। पहले तो मक्का एक वीरान रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इसके आसपास कई शहर बसने लगे, फिर घनी आबादी फैलने लगी। धीरे धीरे आबादी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर मौजूद काबा का स्वरूप भी बदलता चला गया, क्योंकि हर आने वाले साल के साथ यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या भी कई गुना बढ़ती गई और फिर इसके लिए इसके आसपास मौजूद क्षेत्रों को काफी डेवलप किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर अल्लाह की इबादत कर सकें। इसके बाद 644 से 656 ईस्वी के दौरान यहाँ के राजा खलीफा उस्मान हुआ करते थे, जिन्होंने उस समय काबा के चारों ओर दूसरी इमारतों का निर्माण करवाना शुरू किया था, जिससे हर साल यहाँ आने वाले यात्रियों के रहने की अच्छी व्यवस्था हो सके। दोस्तों बता दें कि मक्का पर कब्जा करने की कोशिशों के चलते खलीफा अब्द अल मलिक और इब्न जुबैर के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिस दौरान 683 ईस्वी में काबा पर हमला करके वहां आग तक लगा दी गई और इस हमले में काबा का लकड़ी से बना हुआ सुंदर ढांचा जलकर तहस नहस हो गया था। दोस्तों आपको बता दें कि उस दौरान काबा पर किया गया यह हमला इतना भयंकर था कि उसके बाद से काफी समय तक लोग मक्का के आसपास भटकने से भी कतराते थे और वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। फिर काफी समय के बाद इस जगह को हजरत इब्राहिम के द्वारा बनाए गए नक्शे के हिसाब से पुनः निर्मित किया गया। इसी के साथ साथ काबा के चारों ओर मौजूद जगह और मस्जिद का निर्माण भी किया गया। काबा के आसपास मौजूद मस्जिद का कई बार निर्माण कराया जा चुका है। साल 1631 के दौरान इस मस्जिद का फिर से निर्माण किया गया था, क्योंकि इसके एक साल पहले यहाँ पर भारी बारिश हुई थी, जिस वजह से काबा के चारों ओर बर्बादी का माहौल हो गया था। आपको बता दें कि काबा के पास मौजूद इस मस्जिद में 7 मीनारें हैं और इस मस्जिद को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। इतनी बार पुनः निर्माण होने के बावजूद भी काबा और मस्जिद अल हरम में बार बार परिवर्तन किए जाते रहे। साल 1950 के दौरान यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मस्जिद की बनावट में कई बदलाव किए गए। आपको बता दें कि आज के समय में ये मस्जिद लगभग 40 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में फैली हुई है। दोस्तों अब अगर काबा के बनावट की बात करें तो आज के समय पर काबा की बनावट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल चुकी है और इस समय ये एक घनाकार इमारत है। एक समय पर जहां काबा का दरवाजा लकड़ी से बनाया गया था, वहीं साल 1982 के दौरान काबा में 24 कैरेट असली सोने से बना हुआ दरवाजा लगाया गया। इसी के साथ साथ काबा को पहले जिस कपड़े से ढका जाता था वो कपड़ा मिस्र से मंगवाया जाता था, लेकिन अब इस कपड़े को सऊदी अरब में ही तैयार किया जाता है। मस्जिद अल हरम आज के समय पर पहले की तुलना में काफी शानदार बन चुका है और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का बेहद कायदे से ख्याल रखा जाता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे कोई भी मौसम हो, यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की भीड़ हमेशा बनी रहती है। दोस्तों हर साल यहाँ लाखों मुस्लिम पूरी दुनिया से हज यात्रा के लिए आकर इकट्ठे होते हैं और इतने सारे लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इस देश में एक टीम पूरे साल केवल हज यात्रियों की व्यवस्था को देखने और सुधारने के लिए ही मौजूद रहती है। चाहे यहाँ आने वाले यात्रियों के रहने खाने का इंतजाम हो या फिर यहाँ पर की जाने वाली कुर्बानी का काम, सारा का सारा काम एकदम व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको ये बता देते हैं कि यहाँ आने वाले यात्रियों की हज की यात्रा किस तरह होती है। सबसे पहले यात्रियों को एक सफेद कपड़ा पहनना होता है जिसे एहराम कहते हैं। दोस्तों ये कपड़ा बिल्कुल कफन के समान होता है, जिसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं होती। इसके बाद सभी यात्री काबा के चारों ओर तवाफ यानी परिक्रमा करते हैं। फिर उसके बाद सभी यात्री मक्का में मौजूद अराफात के मैदान में पहुंचकर शैतान को पत्थर मारते हैं और फिर सभी यात्री कुर्बानी का फर्ज अदा करते हुए अपने सिर के बालों को कटवा देते हैं और इस तरह हज यात्रा का फर्ज पूरा हो जाता है। पूरी दुनिया में हर मुस्लिम अपनी मौत से पहले एक बार मक्का जाकर अपनी हज यात्रा का ख्वाब पूरा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आप मक्का के इस इतिहास से वाकिफ थे या नहीं। जाने से पहले वीडियो
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।